कक्षा 12 में आज कराएंगे आपको गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, उसका निगमन। तो मान लिया कि इसमें इस फिगर में एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 जो सघन है के सघन माध्यम से पृथक करता, यानी अलग अलग, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। इस पृष्ठ का ध्रुव P है तथा इसका वक्रता केंद्र C है। इसकी मोक्ष अक्ष PC, ये वाली मोक्ष अक्ष PC पर यानी पीछे की ओर बढ़ाने पर O एक बिंदु वस्तु है। ये O से एक आपतित किरण OA और ये हमारा CAN, ये हमारा अविलंब है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये और अपवर्तित किरण AB और एक इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण OP, ये अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें आगे कहीं पर नहीं मिलती, तब इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु I पर जाकर मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। I पर बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब इसमें हमने मान लिया कि माना कि आपतन कोण ये वाला I है। यहाँ से आपको नोट करना है कि मान लो कि आपतन कोण OANI अपवर्तन कोण BAC बराबर R, ये वाला BAC, ये R, ये I। PO P से O तक की दूरी माइनस U, P से प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, P से C यानी वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या R प्लस में लिया। ठीक है, A से इस मुख्य अक्ष पर लंब AM डाल दिया जिसकी ऊंचाई H मान ली है। मुख्य अक्ष के साथ बिंदु A से ये कोण क्रमशः हमारे अल्फा, O पर अल्फा, B पर बीटा, O पर अल्फा, I पर बीटा और बिंदु C पर गामा कोण अंतरित करते हैं। ठीक है ना, मोक्ष अक्ष से क्रमशः OA, IA, CA। ठीक है, तथा A से मोक्ष अक्ष पर खींचे गए अविलंब AM की ऊंचाई हमने H मानी है। तब त्रिभुज OCA में I बराबर अल्फा प्लस गामा, ये I बराबर अल्फा प्लस गामा इस त्रिभुज में OAC में बहिष्कोण, यह बहिष्कोण का मान दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार त्रिभुज ICA में कोण R इक्वल टू, ये पूरा वाला ले लिया, ये बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2। स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन N1 साइन I बराबर N2 साइन R। यदि उत्तल पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु A ध्रुव P के समीप होगा। सही बात है, बहुत प्रश्न हो, ये व्यास छोटा हो तो बिंदु M P के समीप हो जाएगा, यानी ध्रुव P के समीप हो जाएगा, A वाला तब I व R भी छोटे होंगे। यदि I व R रेडियन में मापे जाएं तब साइन I इक्वल टू I के और साइन R इक्वल टू R के। तो ये हम इनके कोणांक ले लेते हैं, कोण N1I इक्वल टू N2 R के। अब इन समीकरणों में, यानी जो समीकरण 1 और 2 थे, वहाँ से हम I और R के मान इसमें रख देंगे। I और R के मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर इसमें रख दिया। समीकरण 1 और 2 से आया के मान रखने पर N1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस गामा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें और इसका इसमें कर दिया।
तो N2 बीटा को इधर ले आए, N1 अल्फ़ा है, N2 गामा है और इसको इधर पक्षांतर करते हुए ये कॉमन ले लिया। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 3, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है अतः कोण अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे तथा बिंदु ए और एम ध्रुव पी के बहुत समीप होंगे। तब अल्फा बराबर tan अल्फा वही लंब बटे आधार ए एम अपॉन एम ओ को पी ओ के बराबर मान लिया, तो एच अपॉन माइनस यू मान लगा दिया। ऐसे बीटा बराबर tan बीटा अर्थात लंब बटे आधार ए एम अपॉन पी आई के हो गया, तो एच अपॉन माइनस वी। गामा बराबर tan गामा ए एम अपॉन एम सी बराबर ए एम अपॉन पी सी एच अपॉन आर हो गया। ये सभी मान अल्फा बीटा गामा के मान इस समीकरण 3 में रखने पर ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर ये हो गया N2 बटे वी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, प्लस ये माइनस है ही तो माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। यदि पुनः विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तन वही n बराबर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो तो उपरोक्त समीकरण, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो यहाँ तक ये डेरिवेशन हुई। अब आता है गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, यदि गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे चलने वाली किरणें अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, पृष्ठ के ध्रुव से हो जाती हैं, उसी को हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। पृष्ठ के ध्रुव व प्रथम फोकस दूरी कहलाती है और गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से वही n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। यदि प्रथम फोकस की दूरी ध्रुव से f डैश हो तो u बराबर f डैश रखेंगे तथा v बराबर अनंत, क्योंकि समांतर किरणें अनंत पर मिलती मानी जाती हैं, अर्थात प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उसमें ये मान रख देंगे u की जगह पर f डैश, ठीक है। तो n अपॉन अनंत माइनस 1 अपॉन एफ, n माइनस 1 अपॉन आर, तो f डैश इज इक्वल टू ये इसका मान तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा r अपॉन n माइनस 1 पलट गया। ये हमारा फोकस दूरी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें हमारा ये जो r का मान तो धनात्मक रखने पर f डैश का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, अर्थात प्रथम फोकस पृष्ठ के उसी ओर है जिस ओर से प्रकाश आ रहा है। कहने का मतलब तो f डैश बराबर r अपॉन n माइनस 1 r है वक्रता त्रिज्या। अब है आपका द्वितीय मुख्य फोकस, यह गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसमें से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात या तो होकर जाती हैं अथवा जिससे आती हुई प्रतीत होती हैं पृष्ठ, ठीक है ना, उसी को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। पृष्ठ के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। यदि द्वितीय मुख्य फोकस की ध्रुव से दूरी f हो तो अपवर्तन के सूत्र में v बराबर f तथा u बराबर अनंत रखेंगे, तब n अपॉन ये अपवर्तन का सूत्र जो आया n अपॉन v, तो f 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर n माइनस 1 अपॉन r, इसका मान 0, तो f बराबर हो जाएगा हमारा n r अपॉन n माइनस 1, ठीक। इतना आप आज तैयार करिए।